खुशबू, कल यहाँ पे आ चुके थे इस क्वेश्चन पे शायद। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन है अभी आज करेंगे साथ में। ठीक है, देखो 6 बैल है इसमें। वो बताया था कल आपको कि किस तरीके से ये बैल वाले क्वेश्चन आते हैं। हमें बस इनका एलसीएम लेना होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, एक बेल ए है और दूसरी बेल बी है। ठीक है, पहली बेल मान के चलो 4 सेकंड के बाद बज रही है, और दूसरी बेल आपकी कुछ भी ले सकते हैं, 7 सेकंड के बाद चल बज रही है। और एक बार अगर वो स्टार्टिंग में एक साथ बजी है, तो अब नेक्स्ट टाइम कब बजेगी, जब उनका एलसीएम आएगा, मतलब 28 सेकंड के बाद ये एक साथ बजेगी। बजेगी कई बार, ये हर 4 सेकंड में बजती है, ये 7 सेकंड के बाद बजती है, लेकिन एक साथ की बात हो रही है। यही इसमें पूछा गया था, इस बड़े क्वेश्चन में। इसमें 6 बैल थी, आपको बताना है एक साथ वो कब बजेगी। ठीक है, दोबारा कब बजेगी, तो बेसिकली आपको इनका एलसीएम लेना था। दो ही ऑप्शन थे, 168 इसमें एलसीएम था इनका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ये एलसीएम पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, आप एक क्वेश्चन इसमें एचसीएफ पे भी आता है, वो भी बताऊंगा। ठीक है, एक एचसीएफ पे भी आता है। हम्म, करिए, ये करिए आप पहले। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 22 टाइम्स देयर एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम 22 टाइम्स है एचसीएफ का, बड़ा होता है एलसीएम, इसलिए एचसीएफ का मैंने 22 गुना किया है एलसीएम। ठीक है, तो अगर आप एलसीएम को एक्स मान रहे हो, तो एक्स इज इक्वल टू जो वाई एचसीएफ को मान लो, तो 22 वाई हो जाएगा। ठीक है, वाई एचसीएफ को मान लो, और इफ वन ऑफ द नंबर इज दिस, 132 पहला नंबर है, एंड द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, जोड़ दो दोनों को। सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 276। और आप x की जगह पे 22 y रख सकते हो। x की जगह पे 22 y प्लस वाई इज इक्वल टू 276। तो y का वैल्यू आ जाएगा, मतलब एलसीएम का, एच सी एफ का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि हमने एच सी एफ को y माना है और एलसीएम को x माना है। ठीक है, तो निकालिए इसका जरा आंसर, पूरा करिए इसको। दो तीन क्वेश्चन कल किए थे ऐसे, तो अब ये भी उसी पे है। पहले एलसीएम एच सी एफ निकालो, फिर वही एक फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू उनका एलसीएम मल्टीप्लाई बाई उनका एच सी एफ। तो ये फॉर्मूला हमने बताया था कल आपको। तो ये दूसरे नंबर के बारे में जानना है यहाँ पे, तो पहला नंबर भी बताया, और एलसीएम एच सी एफ भी आप यहाँ से निकाल लोगे। एलसीएम एच सी एफ अगर आपके पास आ गया, तो फिर पूरा कर लोगे आप। करो आप इसको, तब तक 2 मिनट देता हूँ आपको। फिर एक बार रिपीट करिएगा वापस। ठीक है, ठीक है। कल भी आया था एक ऐसा क्वेश्चन, दोनों का सम दे रखा है एलसीएम एंड एचसीएफ का 276। तो एलसीएम तो मैंने, एलसीएम बोल रहा है कि 22 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है। अगर मैं एचसीएफ को वाई मानूंगा, तो एलसीएम हो जाएगा 22 टाइम्स ऑफ वाई। ठीक है, तो एक्स की जगह मैंने 22 वाई रख लिया, यहाँ पे वाई, तो ये 23 वाई हो गया। मतलब 23 वाई इज इक्वल टू 276। वाई का वैल्यू आ जाएगा, पहली बार टेबल चलेगा 23 का, 23 से डिवाइड करेंगे, 276 को 23 से डिवाइड करेंगे, तो 1 टाइम्स कटेगा, फिर शायद 12 टाइम्स कटेगा, मतलब सॉरी 2 टाइम्स कटेगा, तो वाई का वैल्यू आ गया आपका 12। ठीक है। हम्म, वाई का वैल्यू 12 आया, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 22 गुना कर दो इसका। ठीक है, 264 एलसीएम आ गया, एच सी एफ आया 12, और 264 एलसीएम आ गया। तो बस पहले क्वेश्चन में रख दो इसको, दोनों का मल्टीप्लाई कराना है, 12 गुना 264,
और डिवाइड कर दो जो दूसरा नंबर है 132। दो बार घटेगा, 12 दूनी 24 आ जाएगा, मतलब 24 दूसरा नंबर है। ठीक है, दूसरा नंबर कितना है? 24। पहला नंबर इसमें दिया ही था 132। उनका एलसीएम एचसीएफ हमने निकाल लिया था उस कंडीशन से, जो सम दिया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ का। ठीक है, समझ आ गया? बताओ। Yes, sir. चलिए ठीक है। कह रहे हैं ये नंबर हमारा 5 और 8 दोनों से डिवाइड हो रहा है। 5 और 8 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो आपको बताना है पी का और क्यू का वैल्यू कितना हो सकता है। ठीक है, बताइए, लगाइए दिमाग थोड़ा, लगाइए थोड़ा दिमाग। Option A, ठीक है, 10. बहुत बढ़िया। सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो फिर यहाँ पे ये भी हो सकता था, क्यों इसमें जीरो रखना पड़ेगा? क्यों या तो जीरो लेना पड़ेगा या 5 लेना पड़ेगा। इन्हीं में क्यों जीरो है? ये बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे को तो यूनिट में जीरो या फिर 5 चाहिए, तभी 5 से कटेगा नंबर। और अगर मैं इसको ले लूँगा तो 330 8 से नहीं कटेगा। 330 लास्ट में अगर रख दूंगा, 5 से तो कट जाएगा लेकिन 8 से नहीं कटेगा, मेरे को 8 से भी कटवाना है। तो 320 अगर लास्ट में आता है 320, तो यही सही है, ये ऑप्शन। ठीक है जी। और 8 का रूल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया। 8 का रूल कहता है कि हमारे लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, तो 32 आ जाएगा और जीरो आ जाएगा, और 320 8 से डेफिनेटली कटता है। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, तभी नंबर 8 से कटता है पूरा। अभी आगे चलते हैं। B, 3. कितना? 3? Yes, sir. बहुत जल्दी कर दिया। व्हेन एन इंटीजर एन इज डिवाइडेड बाई, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, पहला इंटीजर ऐसा कौन है जो 6 से डिवाइड करने पर 5 देगा? 11 ही ले लिया मैंने। 11 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 5। ठीक है, अब इसका कह रहे हैं 9 गुना कर दो 11 का, ये 99 हो जाएगा। 99 को 6 से डिवाइड कर लो, तो कितना आएगा? ये 3 आएगा। बिल्कुल सही, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 3। ठीक है, 3 इसका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं अब। अब कुछ फॉर्मूले बताने पड़ेंगे एक बार आपको। ठीक है, एक दो फॉर्मूले बताने पड़ेंगे फ्रैक्शन में। ये 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी, वैसे कर लेंगे इनको भी। देखिए, फ्रैक्शंस में एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, यही है बस। एलसीएम एंड एचसीएफ इन फ्रैक्शंस। पहले एलसीएम की बात कर लेते हैं। अगर कोई नंबर है फ्रैक्शन में दे रखे हैं कई सारे नंबर, तो आपको उनका एलसीएम चाहिए। तो क्या करना है? एलसीएम निकालना है फ्रैक्शंस में, जब बहुत सारे होंगे, एग्जांपल भी लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, और जो नीचे वाले हो गए डेनोमिनेटर में, उनका एचसीएफ लेंगे। जब एलसीएम पूछा जाएगा, ओवरऑल एलसीएम पूछा जाएगा, तब करेंगे ये।
ठीक है। डेनोमिनेटर्स में एचसीएफ लेंगे और नीचे मतलब जब एलसीएम पूछा जाएगा नीचे वालों का एचसीएफ और ऊपर वालों का एलसीएम। याद करने का ट्रिक ये है कि आप जो निकाल रहे हो ऊपर वालों का वही लो। एलसीएम निकाल रहे हो तो ऊपर वालों का एलसीएम ही लो। एचसीएफ निकालोगे तो ऊपर वालों का एचसीएफ लो। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और नीचे वाले का एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर। ठीक है। तो ये फॉर्मूले बन गए आपके फ्रैक्शन में एलसीएम निकालने का, वो निकालने का। अभी एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं इनका। ये तीन फ्रैक्शन है, इनका आपको एलसीएम भी इसी पे हम एलसीएम निकाल लेंगे और इसी एग्जांपल पे एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा हमें। फिर क्वेश्चन अलग से कर लेना तुम। बस अभी तो ये करना है। तो एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का एलसीएम लो। ऊपर कौन कौन है? 392, इनका एलसीएम निकालो। नीचे वालों में एचसीएफ लो। ठीक है। और जब एचसीएफ निकाला जाएगा तो ऊपर वालों में एचसीएफ लेना पड़ेगा, नीचे वालों में एलसीएम लेना पड़ेगा। करिए जरा इसको, निकालो दोनों एलसीएम और एचसीएफ इसका। बताइए कितना आएगा? सर 1 मिनट बता दो। फिर एचसीएफ -1/16 आएगा और एलसीएम -18/1। अरे नहीं, माइनस माइनस मत लगाओ भाई, माइनस माइनस नहीं लगाना। माइनस क्यों लगा रहे हो? एलसीएम कितना बता रहे हो बिना अब माइनस? माइनस कितना? हाँ बोलो, माइनस नहीं है वो, प्लस। मैंने वो वो वैसे ही नोटेशन दिया हुआ था, माइनस नहीं है ये इधर। ओके, एलसीएम वन बाई बताओ। सिक्सटी 18/1। एलसीएम कितना बताया? एचसीएफ 18। नहीं नहीं, अरे पूरा बताओ इसका। इस पूरे का एलसीएम निकाला आपने, फ्रैक्शन में कितना आया ये बताइए। इस 18/1 आया है। हाँ, 18/1 बिल्कुल सही है। ठीक है। ऊपर वालों का आपने एलसीएम ले लिया होगा जो कि 18 ही आता है, बिल्कुल सही। और नीचे वालों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। एचसीएफ बताइए अब। 1/60। 1/60, 60। 60, हाँ। 30। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, दोनों सही है। ठीक है।
अब चलते आगे, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। बेल वाला क्वेश्चन अभी बताया आपको, तो उस जैसा कुछ क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक बार अगर वो 5 बजे बजी है तो आपको बताना है अगली बार कितने बजे का टाइम होगा। बेसिकली टाइम पूछ रहे, तब वो एक साथ बजेगी, आपको सिर्फ टाइम बताना है, कुछ नहीं मेरे को पता है एलसीएम वगैरह वो आप खुद देखोगे। अभी सिर्फ मेरे को टाइम बताना है कि अगली बार वो 5 बजे के बाद कब बजेगी। 8 बजे, 8 बज के 15 मिनट, 7 बज के 15 मिनट, 6 बज के कुछ मिनट। ठीक है, निकालिए जरा। सिक्स आएगा। 6 बजे? यस। गलत है, 6 बज के कुछ मिनट आएगा। निकालिए वापस, एलसीएम ही सही नहीं निकाले हो आप, पूरा करिए वापस। ये जो इंटरवल दे रखा है, मिनट दे रखी है, तो 2 मिनट पहले वाली बेल 2 मिनट के बाद बजेगी, दूसरे वाली बेल 3 मिनट के बाद। ये मिनट्स दी हुई है तो मिनट्स में इनका एलसीएम आ जाएगा, फिर उसमें जोड़ देना 5 बजे में वो जितना भी आएगा। सर नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, एलसीएम कितना आया आपका ये बताइए। 72। हाँ, तो 72 मिनट सही तो है, 72 मिनट बाद बजेगी। 5 बजे बजी है तो अगली अगली बार 72 मिनट जोड़ेंगे इसमें, तो 6 बज के 12 मिनट नहीं हो जाएगा। 60 60 मिनट देंगे इसको तो 6 बज जाएंगे। अब 12 मिनट और बची हुई है, जोड़ दीजिए, तो 6 बज के 12 मिनट पे वो एक साथ बजेगी। ठीक है, ये इसका आंसर है, 6 बज के 12 मिनट। ठीक है जी। यस सर, हो गया। एलसीएम पूछा है आपको, 6/7, 5/14,
10/21 इनका एलसीएम बताना आपको, जल्दी जल्दी बताइए। वही करना है जो ऊपर वालों का बताया है, नीचे वालों में डिनोमिनेटर में जो बताया है आपको। 30/7। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, हमने क्या किया, 6 5 10 का एलसीएम ले लिया जो कि होता है 30, और हमने क्या किया, एलसीएम लिया 7 14 21 का जो कि होता है 7। ठीक है, ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एलसीएम, जब एचसीएफ, जब एलसीएम पूछा जाए ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। ठीक है, 30/7 आ जाएगा आंसर, नीचे वालों का एचसीएफ निकाला, तो ये पूरा एलसीएम ही आया है। हालांकि हमने एचसीएफ भी निकाला है इसमें नीचे वालों का, लेकिन ये पूरा आएगा सिर्फ एलसीएम ही। ठीक है, 3 नंबर्स है जो रेशो में है, 3:4:5 एंड देयर एलसीएम, एलसीएम भी उनका गिवन है। ठीक है, 1200, तो आपको बताना है एचसीएफ, फाइंड एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर है, तो आपको एलसीएम के केस में मैं बताता हूँ क्या होता है। एलसीएम के केस में जो जो कॉमन होता है वो एक ही बार आएगा। अगर मैं इन नंबर को मान लेता हूँ, एक 3x है, एक 4x है, एक 5x है। ठीक है, तो इनमें कॉमन कौन है, x। x सिर्फ एक ही बार आएगा जब हम एलसीएम निकालते हैं, तो x को एक ही बार रिपीट करते हैं। बाकी 3 आएगा, 3 × 4 × 5, तो एलसीएम आपको गिवन है, x निकालिए, यहाँ से x आ जाएगा, इधर 3 4 5 सबसे डिवाइड कर देना जो 1200 है, और फिर आपका एचसीएफ आ जाएगा। निकालिए जरा कितना आंसर आएगा। 20। 20, चलिए यस देखते सर। हैं। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। 1200 को डिवाइड किया होगा ना आपने, यस सर। किससे किया है, 60 से। ठीक है, 20 ही आएगा। तो आपने देखा, हम सिर्फ जो जो कॉमन होता है वो एलसीएम निकालने में एक ही बार आता है। ठीक है, हालांकि आता जरूर है लेकिन एक ही बार आएगा। जैसे कि 2 नंबर है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2 नंबर है 40 और आपका ले लेते हैं 50। ठीक है, इनका मेरे को एलसीएम चाहिए, तो ये 4 × 10 है और ये 5 × 10 है।
ठीक है, तो 10 इनमें कॉमन है, 10 एक ही बार रिपीट कराएंगे एलसीएम निकालने में, और बाकी जो दूसरे नंबर है 4 एंड 5, और ये आ जाएगा आपका 200, इनका एलसीएम आ जाएगा 200। ठीक है, तो देखा आपने जो कॉमन था ना वो एक ही बार आया है, हालांकि आया तो दोनों जगह था वो, लेकिन एक ही बार रिपीट कराते हैं उसको एलसीएम निकालने के लिए, और ये 4 एंड 5 के साथ सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके 200 एलसीएम आ गया इनका। ठीक है, तो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, ध्यान से करना है इस बार, आपको ही करना है ये पूरा क्वेश्चन। 10, 12, 15 and 18, if their HCF is 3, आपको बताना है एलसीएम कितना होगा। ठीक है जी, इस बार उल्टा हो गया, करिए आप खुद से। एक और कल टेक्निक बताई थी आपको, रेशो दिया होता है और एचसीएफ सीधा सीधा रेशो में मल्टीप्लाई करके नंबर्स निकाल सकते हैं, और नंबर निकाल सकते हैं तो एलसीएम भी आ जाएगा, या फिर आप सीधे सीधे कर लीजिए जैसे पिछले वाला क्वेश्चन करवाया, एलसीएम एचसीएफ को एक ही बार रिपीट कराना होता है, बाकी को कर दो। सिक्सटी आएगा सर एचसीएम। क्या एलसीएम 60? नहीं, बहुत गलत है। इनफैक्ट आपने 10, 12, 15, 18 का ही एलसीएम नहीं निकाला अभी, और उसका भी 3 गुना करना पड़ेगा ना, मैंने बोला था 3 गुना। एचसीएफ भी आता है एलसीएम के, मल्टी एलसीएम निकालते वक्त एचसीएफ की भी मल्टीप्लाई की जाती है ना। ठीक है, या तो आपको नंबर्स पता हो तब निकाल लोगे, या तो इस 3 की मल्टीप्लाई रेशो में करा दो सब जगह, 10 गुना 3, 12 गुना 3, 15 गुना 3, 18 गुना 3 नंबर्स आ जाएंगे, उन नंबर्स का एलसीएम निकाल दो, फिर आप कैसे भी करके पहुंचो वहां तक, एलसीएम तक। ऑप्शन दे देते हैं आपको, चलिए। 620, 420, 540 और आपका 680। सर नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, दो तरीके से बताऊंगा। पहले तो हम नंबर्स निकाल सकते हैं इस एचसीएफ को सब जगह मल्टीप्लाई करके, हमारे नंबर्स कल भी 2 क्वेश्चन किए थे हमने, नंबर्स जो चारों हो जाएंगे वो पता कर सकते हैं हम। तो पहला नंबर 30 है, और ये तीसरा नंबर, दूसरा नंबर हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा आपका 54। ठीक है, तो इनका एलसीएम चाहिए मेरे को। ठीक है, एलसीएम निकालना पड़ेगा इनका। अब देखिए, एक और टेक्निक भी है, मैंने बोला कि एलसीएम निकालते वक्त जो रेशो होती है उसका मल्टीप्लाई करो, 10 गुना 12 गुना 15 गुना 18। ठीक है, बेसिकली इनका एलसीएम निकाल लो, इनका एलसीएम निकाल लो, आप ये समझो बस। ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड। तो ये सिर्फ ये तो नंबर नहीं है, ये रेशो ही दे रखा है हमें, 10, 12, 15, 18। तो जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे सिर्फ इनका, तो 180 आएगा। ठीक है, 90 से 90 ले लेता हूँ, अगर 15 से कटेगा, 18 से कटेगा, 10 से कटेगा, लेकिन 12 से नहीं कटता, इसलिए मैंने इसका डबल ले लिया 180। तो 180 10 से भी कटेगा, 12 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, और 18 से भी कट रहा है। अब ये एलसीएम इन नंबर्स का आया है जिसमें ऑलरेडी हमने 3 का मल्टीप्लाई नहीं किया, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, फिर 540 आ जाएगा।
ठीक है। और अगर आप इनका एलसीएम अलग से निकालना चाहते हो तो 540 ऑप्शन में है। 620 अगर मैं ले लेता हूँ, 620 अगर मैं ले लेता हूँ तो ये आपका 54 से नहीं कटेगा। ठीक है। अगर 400, अब वो भी तो देख सकते हो जो डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया गया है। ठीक है। क्या 420 45 से कट रहा है? 45 के मल्टीपल देखने हैं हमें, 45 के मल्टीपल देख लो। 45 420 360, नहीं, ये भी नहीं कट रहा 45 से। ठीक है। नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। 45 का बढ़िया है, 45 का डबल करेंगे 90, फिर 135, फिर 180, एंगल पे आपने देखा होगा। ठीक है। ये तो जाने पहचाने नंबर मिलते हैं इसके मल्टीपल सारे। 225 मिलता है, फिर आपका 270 होता है, 270 होता है। ठीक है। इस तरीके से फिर 325, 360 भी मिलेगा, 360 मिलेगा। इस तरीके से आप उसका सिर्फ यही मल्टीपल है जो 45 से कट रहा है, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है। तो 45 का मल्टीपल देख लेते, और भी नंबर है आपके पास, 30 का मल्टीपल देख लेते। ये नहीं कट रहा है, देखो 30 से, इसको छोड़ सकते हैं। ये 30 से तो कट रहा है, ये भी 30 से नहीं कट रहा। ठीक है। तो ये 30 से 420 और 540 बचे हुए थे आपके पास, ये भी एलिमिनेट हो जाते किसी ना किसी का, अगर आप रूल लगाते। ठीक है। तीन का रूल पता है ना, तीन का डिविजिबिलिटी रूल, जीरो से तो जीरो कटेगी, अब 62 को तीन से कटना पड़ेगा जो कि कटता ही नहीं है। इसका डिजिटल सम 8 हो जाएगा। इसको जीरो से जीरो कट जाएगी 68, क्या 68 थ्री, थ्री से कटेगा? जी नहीं, डिजिटल सम 14 आ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो जो डिविजिबिलिटी रूल है। ये जो नंबर सिस्टम है ना, पूरा एक ही है ये, मतलब आपको एलसीएम एचसीएफ की टेक्निक वहाँ पे देखने को मिलेगी। वहाँ पे हम आप यूज़ कर सकते हो जो डिविजिबिलिटी रूल है, और जो डिविजिबिलिटी रूल और साइक्लिसिटी है वो इधर आप यूज़ कर सकते हो। तो एक ही पार्ट है, नंबर सिस्टम के अंदर ही आता है एलसीएम एचसीएफ भी। उनका एलसीएम फाइंड करना है, ऑप्शन दे देते हैं आपको, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट से तो हम नहीं निकाल सकते सीधा एलसीएम। ठीक है। क्या एलसीएम 1 आएगा, क्या 21 आएगा, इक्वल टू एचसीएफ आएगा, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है। बताइए, चलो बताइए, ये भी आपको शुरू में ही बता दिया था मैंने। ठीक है। दो कोप्राइम नंबर है, उनका प्रोडक्ट दे रखा है 21, और आपको बताना है एलसीएम कितना होगा। 1 होगा। बिल्कुल गलत। ठीक है। देखो, कोप्राइम पेयर मैंने लिए थे ना, वहां पे कोप्राइम पेयर का एलसीएम अगर निकाल लेते तो उनका मल्टीप्लाई बोला था मैंने। जितने भी कोप्राइम पेयर है उनका एचसीएफ तो 1 आता है, और एलसीएम उनकी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आता है। ठीक है। तो जब ऑलरेडी उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है प्रैक्टिकल ही होगा। 21, हाँ, तो अगर एचसीएफ पूछा जाता तो 1 हो जाता, अगर एचसीएफ भी पूछ सकते हो। ठीक है। तो एचसीएफ पूछा जाता तो 1 हो जाता। तो अभी आपको एक क्वेश्चन देते हैं, वो आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा कोप्राइम पेयर है।
बताइए कौन सा इसमें कोप्राइम पेयर है। बताओ कौन सा लगता है। लास्ट का दोनों। बहुत बढ़िया। ठीक है। 27। मैंने एक और ऐड कर दिया था इसमें, हालांकि आंसर इसमें यही था 17/19। मैंने एक और पेयर, क्योंकि इनमें भी अगर एलसीएम निकालना पड़े, इनका प्रोडक्ट कराना पड़ेगा, तो ये भी कॉपराइन पेयर है और ये भी कॉपराइन पेयर है। बाकी तो इसमें एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ 1 चाहिए मेरे को, लेकिन यहाँ पे एचसीएफ आ रहा है 31। 31 इंटू 1 31 होता है, 31 इंटू 3 करेंगे तो 93 मिलेगा। यहाँ पे 7 कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है 2, 2 से दोनों कट रहे हैं। ठीक है, तो 2 से दोनों कट रहे हैं, और भी नंबर हो सकते हैं। अभी तो एचसीएफ की बात करें, मेरे को 1 चाहिए था, 1 तो एचसीएफ सिर्फ इन्हीं में है। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान से करना है। द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर, 1500, दो होल नंबर है, उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 1500, एंड उनका एचसीएफ भी दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है 10। आपको बोला फाइंड द एलसीएम। 150। बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट ही दे दिया तो आपको पहला नंबर और दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई चाहिए था, वो मिल ही गया 1500। आपको एचसीएफ पता है 10, तो एलसीएम के इक्वल होगा 1500 इज इक्वल टू 10 गुना एलसीएम। 10 को इधर भेज दो तो 150, 1500 अपॉन 10, 150 बचेगा, मतलब एलसीएम आपका आ जाएगा 150। चलो एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको। द प्रोडक्ट ऑफ टू रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर का दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको। ठीक है, 143, 140 दे रखा है। दो प्राइम नंबर है, उनका प्रोडक्ट दे रखा है 143। तो एचसीएफ क्या होगा, बोलिए एचसीएफ उनका क्या होगा। दो प्राइम नंबर है, ठीक है, रिलेटिवली दो प्राइम नंबर है, और उनका आपको प्रोडक्ट दे दिया, मल्टीप्लाई करके दोनों को 143 मिला। तो आपको बताना है एचसीएफ क्या होगा। जनरल सा क्वेश्चन है। ठीक है, वर्बली भी कर सकते हो आप अगर चीज़ों को ध्यान रखते हो।
HCF 1 आएगा। 1 आएगा। ठीक है, आपको तो पहले ही बिना सोचे ही करना था। ठीक है, जब मैंने बोल दिया कि दोनों प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता, बेसिकली वो को प्राइम पेयर का काम करेंगे, प्राइम नंबर दोनों को प्राइम पेयर का काम करेंगे, तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो 1 आ जाता है एचसीएफ, और एलसीएम उनकी प्रोडक्ट आता है वही 143। और अगर ऐसा भी नहीं पता तो आपको 143 नंबर को समझना है, ये होता है 11 गुना 13। ठीक है, 11 गुना 13, तो दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। ठीक है, तो दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, कुछ भी इनमें कॉमन है नहीं, एचसीएफ हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। पूछा है उनका एलसीएम कितना होगा, बताइए। एलसीएम बताना है आपको इसमें। अभी तो चीज़ें आपको समझ आ गई, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये मतलब आपको बताऊंगा नहीं क्वेश्चन। अब आंसर निकालिए, जब बाद में बताते हैं आपको, जल्दी जल्दी करिए। 48। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। सीधे सीधे मल्टीप्लाई करा सकते थे नंबर्स के लिए, 4 तिये 12, 4 चौक 16, दो नंबर्स बना लिए हमने अपने पास, 12 और 16। 12 और 16 का ऐसा मल्टीपल ढूंढो जो दोनों से कट जाए, वो लीस्ट भी हो। 24 का डबल कर दो 48। ठीक है, तो ना तो प्राइम फैक्टर करना पड़ा, ना वो बड़ा सा रूल लगाना पड़ा, सीधे सीधे हम गैस करके एलसीएम तक और एचसीएफ तक पहुंच सकते हैं नंबर की मदद से। ठीक है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4/5 एंड 7/15। निकालिए जरा इनका एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है। 1। 1 नहीं, एचसीएफ निकालना है ना। नो सर, नो नो नो। ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। 1/15। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है 4 और 7 में। 5 और 15 में एलसीएम कितना आएगा, 15। ठीक है, 1/15। अभी एक दो क्वेश्चन और है जो इसमें बचे हुए, फ्रैक्शन में एलसीएम एचसीएफ का। फ्रैक्शन में एलसीएम एचसीएफ का आपको बता दिया मैंने पूरा आज। और जो फॉर्मूले बेस अप्रोच थी वो भी मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट ही करा दी आपकी। रेशो देख के नंबर्स पूछ लिया, एक नंबर दे दिया, एलसीएम एचसीएफ दे दिया, गिवन डेटा, मतलब फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर और उनका एलसीएम, और उस पे जितना भी क्वेश्चन है मैंने ऑलमोस्ट सारा करा दिया आपको डिस्कस। तो इसीलिए यही आज की क्लास में सिर्फ यही हुआ है, फॉर्मूले बेस जो क्वेश्चन थे, एलसीएम निकालने के, एचसीएफ निकालने के, नंबर निकालने के, और ये जो फ्रैक्शन में एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं, इसका निकालिए एलसीएम। सॉरी एक सेकेंड, इस एलसीएम ही निकालना है, लेकिन यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, एक सेकेंड। 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 है यहाँ पे। ठीक है, 9/13। अब करिए इसको, इसका निकालना है एलसीएम, तो बताइए कितना होगा। 36/1। कितना?
36। 36। अरे ये क्या कर दिया, एक सेकंड। एलसीएम निकालना है ना। हाँ, एलसीएम ही निकालना है। तो नीचे वालों में कॉमन नहीं मिला, इसमें एचसीएफ कुछ है? एचसीएफ तो नहीं है, ठीक है ठीक है। कॉमन नहीं। समझ गए, ओके। 36/1, 36 ही आ जाएगा। ठीक है। चलिए एक और चीज़ है, एलसीएम बताना है। 1/3, 2/9, 5/6 एंड 4/27। करिए, इसको एलसीएम निकालना है इसका। 20/3। 20/3, बहुत बढ़िया। 3 कॉमन है, नीचे वालों में 3 कॉमन है और ऊपर वालों का एलसीएम आ जाएगा 20। तो 20/3 इसका आंसर आ जाएगा। एलसीएम निकाल लिया हमने 20/3। ठीक है। और भेजूंगा बाकी में ग्रुप्स में कुछ क्वेश्चंस। ठीक है। उधर से आप देख देख सकते हो क्वेश्चन। छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन हमने सारे कर लिए वैसे। एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, कौन सा नंबर कटेगा, कौन सा नंबर नहीं कटेगा, है कुछ जो क्वेश्चन नहीं अभी डिस्कस हुए वो कल करेंगे। बाकी जो डाउट्स आपके आएंगे वो पूछ सकते हो। ठीक है। ठीक है, अभी के लिए आप जा सकते हो।